Zee 24 तास एक पाऊल पुढे। लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे 8 बॉक्सर्स सहभागी होत आहेत। यामध्ये 7 पुरुष तर एकमेव महिला बॉक्सरचाही समावेश आहे। लंडनला रवाना होण्यापूर्वी या 8ही बॉक्सरशी आमचे प्रतिनिधी रोहित सरदाना यांनी केलेली विशेष बातचीत। लंदन में भारतीय मुक्का, जी हां, भारत का गोल्डन पंच जिसे कहा जा रहा है, बॉक्सिंग की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ यहां मौजूद है। 8 बॉक्सर्स भारत की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, जिसमें 7 लड़के हैं और एक महिला बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम। सबसे पहले स्वागत करते हैं, मैरी कॉम का स्वागत है। मैरी, आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ विजेंद्र भी हैं, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें, और माना जाता है कि विजेंद्र अब भारतीय बॉक्सिंग के साथ साथ खेलते हुए मेंटर भी बन चुके हैं, तमाम बॉक्सर्स को रास्ता भी दिखाते हैं। हमारे साथ हम आपका बाकी बॉक्सर्स से तारुफ कराएं, बता दें आपको, बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला। स्वागत है आपका चौटाला साहब हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे साथ स्पॉन्सर भी हैं भारतीय बॉक्सिंग टीम के, मॉनेट इस्पात के सीएमडी हैं संदीप जाजोडिया। स्वागत है संदीप आपका। और भारतीय बॉक्सिंग टीम के सभी सितारे हमारे साथ हैं। हमारे साथ शिव थापा हैं, हमारे साथ मनोज हैं, हमारे साथ जय भगवान हैं, हमारे साथ विकास कृष्ण हैं, हमारे साथ सुमित सागवान हैं और हमारे साथ देवेंद्र सिंह भी हैं। तो शुरू करते हैं इनसे बात, आखिर कैसी हैं तैयारियां भारत की इस बार बॉक्सिंग के मैदान में, जहां सबसे ज्यादा सोने के तमगों की उम्मीद लगाई जा रही है। विजेंद्र, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, जहां भी आप जाते हैं सब आपसे पूछते ही हैं, अब की बार तो गोल्ड आएगा, क्योंकि उम्मीद तो आपसे ही शुरू हुई है। जी, गोल्ड की हर एक बार कोशिश करते हैं और गोल्ड के रेट वैसे ही बढ़े हुए हैं मार्केट में। हम पूरी कोशिश करेंगे 7 बॉक्सर और एक महिला बॉक्सर की गोल्ड इस बार जरूर लेके आए, बिकॉज हमने इतिहास में पढ़ा है कि इंग्लैंड वाले बहुत गोल्ड ले गए हमारा, तो हम कोशिश करेंगे इस बार गोल्ड वापस लेके आए। मैरी, कितना गोल्ड वापस आएगा? मेरा हिसाब से तो पूरा ही पूरा आना चाहिए, आध आना चाहिए। हम पूरा कोशिश करेगा। बॉक्सिंग ये बहुत डिफिकल्ट गेम्स है। एक मिनट में क्या होगा नहीं होगा, कौन कुछ नहीं पता, कुछ भी इंजरी हो सकता है और एक पॉइंट में जीत सकता है, एक पॉइंट में हार सकता है। तो हम लोग पूरा कोशिश करेगा कि आठ हम वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। चलिए, आप 8 गोल्ड का वादा कर रही हैं। शिव, सबसे छोटे हैं आप इस टीम में, लेकिन उम्मीदें सबसे ज्यादा आपसे, ऐसा क्यों? खास इस बार क्या हुआ है? अभी आपने विजय भाई से पूछा था कि उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो डेफिनेटली सबसे उम्मीदें हैं हमारे भारतीय बॉक्सरों से और बाकी अन्य स्पोर्ट्स से भी सबको उम्मीदें है कि इस बार बीजिंग से ज़्यादा मेडल आए लंदन ओलंपिक्स में। तो डेफिनेटली उनका आशीर्वाद है कि हम जा रहे हैं इस बार लंदन ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाएंगे अपना, और डेफिनेटली होप करते हैं कि इस बार जो नंबर्स के काउंटिंग है मेडल के टैली में, हम भारत को थोड़ा जितना हो सके उतना अच्छा पोजीशन में इस बार लंदन ओलंपिक्स में परफॉर्म कर दिखाएंगे। सुमित, ऐसा कहा जा रहा है कि सुमित जो है इस बार बॉक्सिंग टीम का छुपा रुस्तम निकलेगा, क्या वाकई तैयारी कुछ दिखाई दी है, उसमें ऐसी झलक है? देखिए, मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस की है और अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूं और ओलंपिक में अपना अच्छा दूंगा, अच्छा परफॉर्म करूंगा। चौटाला साहब, पिछली बार जब हम ओलंपिक में गए तो किसी ने नहीं कहा था कि बॉक्सिंग में हमारे मेडल्स आएंगे। इस बार हम ओलंपिक में जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीदें बॉक्सिंग से हैं। क्या हुआ ऐसे 4 साल में? ऐसा कुछ नहीं था जो आप कह रहे हो कि पिछली बार किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने तो जब अपनी टीम गई थी उससे पहले बिल्कुल आपके मीडिया के लोगों के रूबरू ये बात बड़ी खुल करके कही थी कि अगर इस देश को कोई मेडल सबसे पहले जीत करके देगा तो वो बॉक्सर जीत करके देगा। और अब की बार भी मैं तो बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मेडल अगर इंडियन टीम में कोई टीम जीत करके आएगी तो बॉक्सिंग की टीम होगी। विजेंद्र कहते हैं इनका अपना इलाका भिवानी, इसलिए सारे बॉक्सर वहीं से आते हैं। नहीं सर, इलाके की बात नहीं है, बिकॉज ये हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हो रहा, आप देख लीजिए, शिव थापा है, मैरी कॉम है, तो हर कंट्री से, पूरे देश से बॉक्सर ने बहुत अच्छा किया है। और जैसे कि बॉक्सिंग का एक जो लेवल है वो बहुत ऊपर आया, बढ़ा है आफ्टर बीजिंग। तो अभी कहते हैं अभी 4 साल हुए हैं बीजिंग को, अभी 12 है, तो इस बार अगर हमारे पास 2 या 3 मेडल और आ जाते हैं तो बॉक्सिंग पता नहीं कौन से लेवल पे होगी। लेकिन मनोज, एक बड़ा सवाल ये है कि लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बॉक्सिंग जो है बहुत ग्रास रूट से उठकर यहां तक आई है, उसमें वो दिक्कतें जो पहले आती थी क्या अब आनी बंद हो गई हैं? आप लोगों को लगता है कि अब आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं अपनी तैयारियों से? हम तो शुरू से ही सेटिस्फाई हैं अपनी ट्रेनिंग से। हमने जो नीचे लेवल से, आप सच बोल रहे हो ये बात, बॉक्सर जो हैं सभी नॉर्मल फैमिली से हैं और बॉक्सिंग बहुत मेहनत का गेम है। ये एक संघर्ष वाला इंसान ही कर सकता है, क्योंकि मुक्केबाजी में जीते तो मार खाए, हारे
तो मार खाए, तो इसमें दोनों काम करने पड़ते हैं और ऊपर से भूखा रहना। तो ये बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और नीचे लेवल से सभी प्लेयर ही नीचे लेवल से उठ के आते हैं, क्योंकि ये कोई टेनिस या वो नहीं है कि आया पानी पी लिया, ले भाई एक शॉट मारा पानी पी लिया। इसमें तो मुख्य कुर्सी पे रेस्ट लें। तो सभी मतलब एक आगे क्यों बोल रहा मैं विजेंद्र, आप इनकी बात को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि अब इनकी भावनाएं जो है वो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ग्रास रूट लेवल से अभी सर बहुत चेंज आ गया पहले से, मैं मानता हूँ। और जब से कहते हैं हमारे पास मेडल आए हैं और तब से लाइक मोनेट स्पॉन्सर हमारे साथ आए, तो एक डिफरेंट सिनारियो है। जैसे भाई साहब ने हमारे साथ, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम होती है जो इंडिया कैंप में है, तो उनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और हर एक स्पोर्ट्स पर्सन किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो गोल्ड कोस्ट है, चाहे मित्तल ट्रस्ट है, चाहे मोनेट है, तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती इस टाइम पे। जय भगवान, आपने क्यों सोचा कि आप बॉक्सिंग ही करेंगे? आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा? जी, गरीब घर के बच्चे हैं, क्रिकेट में एकेडमी के पैसे ज़्यादा मांगते हैं। बॉक्सिंग थी तो जैसे धर्मेंद्र की फिल्म में देखते तो उसमें डिशम होती थी, तो डिशम के चक्कर में बॉक्सिंग में चले गए। देवेंद्र, आपको क्यों लगता है कि आप बॉक्सिंग में आए? क्यों आपने बॉक्सिंग जैसे गेम को ही चुना? मुझे भी खुद पता नहीं कि मैं बॉक्सिंग कैसे स्टार्ट कर लिया। पहले मेरा सिक्सर बॉक्सर था, तो सिक्सर ने थोड़ा सा घर में सिखाया था, तो बाद में मैं इस मणिपुर स्टेट में फिर बॉक्सिंग स्टार्ट किया। पर आप जब गए कोच के पास पहली बार, आपने कहा मैं बॉक्सिंग करना चाहता हूँ, कोच ने कहा नहीं कि तुम तो छोटे से हो और डील डॉल भी तुम्हारा लगता नहीं है, तुम बॉक्सर कैसे? उसने तो पूछा ही नहीं बॉक्सिंग क्यों खेलना चाहता है। मैं तो मणिपुर में बहुत कम टाइम खेला। 2000 बॉक्सिंग शुरू करते हुए पुणे में आ गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। बॉक्सिंग क्या ताकत का गेम है? बॉक्सिंग दिमाग का गेम है? बॉक्सिंग टेक्निक का गेम है? किस चीज का गेम है? बॉक्सिंग हर एक चीज़ का गेम है सर। बॉक्सिंग दिमाग का भी है, माइंड गेम भी है, पावर का भी है, और कहते हैं विल पावर का भी है। तो हर तरह से हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है सर, चाहे वो फुटवर्क हो, चाहे मेंटल लेवल हो, चाहे आर्म्स की स्ट्रेंथ हो। तो बॉक्सिंग एक कंप्लीट स्पोर्ट्स है। अगर आप फिट होना चाहते हैं जल्दी, तो बॉक्सिंग करें तो बहुत जल्दी फिट होंगे। लेकिन मनोज, हमारा एक सवाल यहाँ पर ये, आपने भी एक बात कही थी, मुक्के पड़ते हैं, घंटी का इंतजार रहता है कब घंटी बजे। मुक्का खाने वाला जिसमें ज्यादा पेशेंस हो वो जीतता है, या जो ज्यादा जल्दी मार सकता है वो जीतता है? तो दोनों काम करे, मारे भी ज्यादा और खाए भी ज्यादा। क्षमता होनी चाहिए, मारने की भी ज्यादा और खाने की भी ज्यादा, वही कामयाब है। लेकिन मैरी, जिस तरह की दिक्कतों से हमारे भारतीय बॉक्सर्स उभर के आए हैं, नॉर्मल फैमिलीज से आते हैं, बिल्कुल साधारण जो घर हैं वहां से उठकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाना, दुनिया आपका नाम जानती है, वो सारी मुश्किलें पार करते हुए आपको लगता है कि बॉक्सर जो है वो वाकई अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाता है, ये जो सारी कंडीशंस हैं उसको सपोर्ट ही कर रही हैं उल्टे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू में वुमेन बॉक्सिंग को इतना पॉपुलर नहीं है, कोई भी नहीं खेला था। उस जब 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ तब तो बहुत मुश्किल है आगे आने के लिए। और मैं शुरू में तो बहुत लड़का लोग बहुत मजाक उड़ाया है, हंसी उड़ाया, और ये मेरा चैलेंज लिया है कि अरे लड़का लोग कर सकेगा तो क्यों लड़की नहीं कर सकेगी। और फिर थर्ड चैलेंज की, फिर माँ बनने के बाद कोई बिलीव नहीं किया दुनिया में। मैं एक्सपेक्ट किया कि दुनिया मेरे को कोई बिलीव नहीं किया, लेकिन इतना मेहनत किया। मैं तो पूरा बॉक्सिंग ही मेरा लाइफ है। अब तो चैलेंज है, बच्चों को क्या बता के आई हैं आपकी, मैं क्या लेकर आऊंगी वहां से? अभी तो एक्चुअली मैं हमारा बॉक्सिंग हमारा डिसिप्लिन है। मेरा बाउट है कि 5 अगस्त में फाइट होगा, और उस दिन में मेरा बच्चा लोग का बर्थडे है, तो मैं कोशिश करेगा कि मेरा बच्चा की बर्थडे में जीत पाऊं और मेडल कंट्री के लिए ला पाऊं। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।